ऐसा कोई एक मुझे नहीं लगता कि कोई धरना यहाँ दे पाएगा, क्योंकि इन्होंने पता है अगर यहाँ जरा से भी कोई चूक हुई और धरना दिया और जरा से भी सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाए तो उसकी भरपाई भी हम ही करनी है। उसके चौराहों पर फोटो भी हमारे ही लगेंगे। जिस तौकीर रजा जी ने, जिस ओवैसी जी ने ट्रिपल तलाक का डर दिखा करके मुसलमानों को डराया था, वही माताएं बहनें आज योगी जी का अभिनंदन करती है, वंदन करती है और सड़कों पर आकर के मोदी जी के ऊपर फूल बरसाती है। जो पढ़ा लिखा मुसलमान है वो समझ चुका है। मेरा जैसा युवा, मेरे जैसे हजारों ऐसे मेरे पास, ऐसे मेरे यार दोस्त, मेरे करीबी लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को दिल से सपोर्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप, आप देख रहे हैं HIN न्यूज नेटवर्क। देश में CA का जिक्र था, वो कहीं ना कहीं कम हुआ था, उसके बाद UCC पर अब हल्ला बोल है पूरे देश में। चाहे कलकत्ता हो, चाहे बरेली हो, उत्तराखंड में UCC लागू हुआ और हल्ला बोल पूरे देश में हो गया है। अब UCC का जिक्र थमा भी नहीं था कि अमित शाह जी ने फिर से कह दिया कि CA लागू होगा और होके रहेगा, कोई भर्म ना पाले। अब मुबारिक गुजर जी हमारे साथ हैं, युवा नेता हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि इनके समाज के लोग, मुस्लिम समाज क्या सोचता है, जो हर दिन गुस्सा है, कुछ कहीं ना कहीं कुछ तौकीर रजा जैसे लोग जो भड़काने का काम कर रहे हैं, उनको लेकर इनकी विचारधारा क्या है, क्या ये उनसे सहमति रखते हैं या नहीं रखते हैं, और इस तमाम जो कानून आ रहे हैं इनको लेकर के इनके विचार क्या है, क्या ये देश हित में है या इनके समाज के हित में है या इनके खिलाफ है, इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। स्वागत है मुबारक जी आपका। धन्यवाद कुलदीप जी। कानून तो आ रहे हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पहले CA था, UCC, कल तो ये कह दिया गृह मंत्री जी ने कि कोई भ्रम ना पाले, ये कानून है और 24 से पहले आके रहेंगे। जिस CA को लेकर देश भर में कहीं ना कहीं धरने हुए, सालों साल सड़कें जाम रही, चाहे वो शाहीन बाग की हो, तो तमाम जगह आंदोलन हुए। अब कह दिया कोई भ्रम ना पाले, नोटिफिकेशन भी जारी होगा और हो सकता है कि 24 से पहले लागू भी हो। देखिए कुलदीप जी, ये सरकार फैसले लेने वाली सरकार है, चाहे वो ट्रिपल तलाक का फैसला हो, चाहे वो NRC का फैसला हो, चाहे वो UCC का फैसला हो, चाहे वो राम मंदिर का फैसला हो। ये जो अपने मैनिफेस्टो में ये लोग लाते हैं उसको करके दिखाते हैं, ज़मीनी स्तर पर उसको ला के लागू करते हैं। मैं अभी बात UCC की हो रही है, मैं UCC को उसका समर्थन करता हूँ। और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है, आज़ाद भारत से लेकर के, जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के आज तक किसी चीफ मिनिस्टर ने या किसी भी स्टेट में ये लागू नहीं हुआ था। ये उत्तराखंड से लागू हुआ है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर को आदरणीय लोकप्रिय जनप्रिय जो हमारे पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उन्होंने इसको लागू किया। मैं बधाई देता हूँ और साफ मन से, साफ दिल से हर मुसलमान को इसको स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूँ इस देश में मुसलमान के साथ साथ सिख भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, तमाम मजहबों को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन एक मुसलमान ही क्यों इसके विरोध में आता है। मुस्लिम कह रहे हैं हमारे साथ छेड़छाड़ हो रही है, हमें टारगेट किया जा रहा है, जितने भी कानून है हमें टारगेट करने का काम है, हमारे शरीयत के साथ छेड़छाड़ है वो हमें मंजूर नहीं होगी कतई भी, ये साफ तौर पे लोग कह रहे हैं। दरअसल कुलदीप जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो कानून है इसको आप अच्छी तरीके से, अगर हम लोग थोड़ा सा इस पर देखेंगे, पढ़ेंगे इसको, इसमें कुछ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें हमारी शरीयत के साथ छेड़खानी हो रही हो। देखिए, दो लॉ है, एक है सिविल लॉ, एक क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ सब पे लागू होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जिस भी धर्म को, सब पे लागू होता है। क्रिमिनल लॉ में जो होता है, लूट होगी, डकैती हो गई, और क्रिमिनल लॉ में कोई भी क्राइम कर दिया किसी ने, वो चाहे मुबारिक हो, चाहे संदीप हो, चाहे शिवम हो, सबके लिए एक कानून है। जो सेक्शन आप पे लगेगा वही उस पे लगेगा। मारपीट का मुकदमा दर्ज है तो वही धाराएं तुम पे लगेगी, वही उस पे लगेगी। सिविल लॉ दूसरा हो गया, इसमें अलग हो गया मैटर। आपकी शादी का मामला है तो मुबारिक नाम है तो और धाराओं से चलेगा, अगर कोई हिंदू है तो और धाराओं से चलेगा, जो अब तक चलता आ रहा था। लेकिन UCC में अब एक ही कैटेगरी में सब आ गए, इसी पे तो विवाद है। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ, जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश का हम खाते हैं, जिस देश का हम पीते हैं, जिस देश की मिट्टी से पैदा हुए अन्न हम खाते हैं, जिस मिट्टी में हम लोट-पोट हुए, जो मिट्टी हमारे शरीर को लगी है, जो मिट्टी हमारे माथे को लगी है, उस देश में रह करके हम मान्यताएं मतलब दूसरे जहाँ की करेंगे। रहते यहाँ का है, खाते यहाँ का है, पीते यहाँ का है, और मान्यता दूसरे जगह की। ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें भारत में लागू हो रही हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। और मैं ये कहता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि ये पूरे देश में लागू होना चाहिए।
यूसीसी, चूंकि कुछ ऐसे ऐसे तत्व थे जो मुबारक था, मैं किसी हिंदू लड़की से शादी कर लेता था, उसको 4-6 महीने तक पता नहीं चलता था। तो इस तरह के जो धोखे थे, इस तरह के जो फ्रॉड थे, ये सब बंद हो जाएंगे। और इसमें मुसलमानों के विरुद्ध कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें मुसलमान का कोई शरीयत के साथ छेड़खानी हुई है। लेकिन कुछ 4 चंद लोग हैं, जैसे ओवैसी हुआ, तोकीर रजा जी हुए। वो तो कह रहे तो कि रजा हम कब तक चुप थोड़े ना बैठेंगे, हमें तो कुछ करना तो है ही, आंदोलन करेंगे, सड़कों पे जाएंगे। कब तक हम अपनी कभी मस्जिद को, कभी मदरसे को, कभी अपने कानून के साथ, अपनी शरीयत के साथ छेड़छाड़ हम कब तक मंजूर करें? वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं। मैं कहता हूँ ये 4-6 लोग हैं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लंबी लिस्ट नहीं है, 4-6 लोगों की लिस्ट है। और देश इन लोगों को नकार चुका है। चाहे वो प्राण प्रतिष्ठा की सवाल हो, चाहे वो राम मंदिर का सवाल है, कोई एक मुसलमान सड़क पे आकर के धरना नहीं किया। ये 4-6 लोग हैं, बोलते रहे, कौन इनको सीरियस लेता है? मैं तो, और मैं समझता हूँ कोई इनको सीरियस भी नहीं लेता है। कोई चुनाव देख लो आप ओवैसी का, पूरे देश में देख लो, हालात क्या, जमानतें जब्त होती है, कोई इनको स्वीकार नहीं करता है। इनकी रोजी रोटी, दुकानें इन चीज़ों से चलती है। और जो पढ़ा लिखा नौजवान है, पढ़ा लिखा मुसलमान है, मेरे जैसा मुसलमान, मेरे जैसे लाखों मुसलमान भारत माता की जय बोलते हैं, भारत को नंबर 1 पर रखते हैं, तो इनकी बहकाव में हम थोड़े आएंगे। ये कांग्रेस से मिल करके, कांग्रेस के साथ चल करके इनकी दुकानें चलती है। वही कांग्रेस का हाल है, वही कुछ 1-2 पार्टी है जो इनके साथ काम कर रही है। मैं नहीं समझता कि मुसलमानों का इससे में कोई इस तरह का वो है। तो सीए पर दोबारा जिक्र हुआ, गृह मंत्री जी ने कह दिया तो भर्म में ना पाले कोई भी, ये लागू होकर रहेगा। अब पहले आपने भी देखा होगा सीए पर कितने देश भर में हर जगह धरने हुए, कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई जगह जगह आपने देखा, तमाम जो जिस स्तर से कर सकते थे, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे नोएडा हो, कोई भी हो, तमाम हिस्से देश के वहाँ पर आंदोलन हुआ। अब दोबारा जब जिक्र चला है, ठीक चुनाव से पहले कह रहे हैं कि लागू भी हो सकता है और चुनाव से पहले हो सकता है, तो तुम्हें नहीं लगता, मुबारक को नहीं लगता कि दोबारा फिर से उसी आग में कहीं झुलस ना जाए, लोग फिर बरगला के लोगों को सड़कों पर बैठने पर मजबूर ना कर दें? देखिए वो समय चला गया है। आंदोलन जो करते थे कांग्रेस के लोग, ओवैसी जैसे लोग, जेएनयू में ये जो आंदोलन करते थे, जो सड़कें जाम करते थे, वो समय चला गया। और मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में, आप नोएडा का जिक्र किया, अभी शामली कैराना का मैं जिक्र कर लूँ, कांदला का जिक्र कर लूँ, ऐसा कोई एक मुझे नहीं लगता कि कोई धरना यहाँ दे पाएगा। क्योंकि इन्होंने बताया अगर यहाँ जरा से भी कोई चूक हुई और धरना दिया और जरा से भी सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाए तो उसकी भरपाई भी हमें ही करनी है। उसके चौराहों पर फोटो भी हमारे ही लगेंगे, उसकी अपनी जेब से ही भुगतना पड़ेगा। ऐसे मुख्यमंत्री जी जिस प्रदेश के चला रहे हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में ये प्रदेश है, पूरी दुनिया जानती है, पूरी देश जानता है कि इसकी भरपाई फिर कैसे होगी। अगर कोई धरना यहाँ करेगा या इन चीज़ों पर, देखो मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने आपसे पहले भी कहा है, जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश का हम खाते हैं, जिस देश का हम पीते हैं, हमें यहाँ की मान्यताओं को मानना पड़ेगा। यहाँ जो कानून है, जो भी इस देश के कानून है, हमें उसको मानना चाहिए। और जरूरी है, मानना भी चाहिए हमें। जब इस देश का खा रहे हैं, जिस देश का पी रहे हैं, तो हमने बात की कुछ लोगों से, आपके कैराना में भी की, कुछ तमाम लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम तो बहुत समझदार है, हमें एक बार छाती के लगा के दिखाओ, सरकार दिखाओ तो लगाओ तो सही, हम तो 50 साल बीजेपी को जाने ना दे, लेकिन योगी जी हैं कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं, यहाँ से आके मन खट्टा हो जाता है। देखिए मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, योगी जी ने गले लगाने का काम कब नहीं किया। कैराना में, मैं अगर कैराना की बात करूँ, आप कैराना का भी जिक्र किया कि कैराना के लोगों ने कहा हमें गले लगाओ। योगी जी ने जब भी कोई योजना बनाई, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मुझे नहीं लगता कि पूरे कैराना में कोई एक मकान होगा कोई मुसलमान, मुझे लगता है जितने भी मकान बने हैं ज़्यादातर उसमें 5% या 7% किसी हिंदू का मकान होगा। तो मानते हैं वो कि हमें राशन मिल रहा है, मकान मिल रहा है, इन चीज़ों से नकारते नहीं है वो ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, योजनाएं तमाम हमें मिल रही हैं, बस थोड़ा हिंदू मुस्लिम करना छोड़ दे, सरकार बहुत बढ़िया है। देखिए मुझे नहीं लगता, मैं भी 2013-14 से भारतीय जनता पार्टी में का सदस्य हूँ, मुझे नहीं लगता कोई हिंदू मुस्लिम की यहाँ कोई भावनाएं हैं। जो पढ़ा लिखा मुसलमान है वो समझ चुका है। मेरा जैसा युवा, मेरे जैसे हजारों ऐसे मेरे पास, ऐसे मेरे यार दोस्त, मेरे करीबी लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को दिल से सपोर्ट करते हैं। जो अनपढ़ लोग हैं, जो किसी के बहकाव में आ जाते थे सोशल मीडिया पे देख करके कि ओवैसी क्या बोल रहा है, तोकीर रजा जी क्या बोल रहे हैं, उनकी भावनाओं में आहत होकर के वो वास्तव में इस तरह का विरोध करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, मोदी जी ने, योगी जी ने हमारा विकास किया है, विकास की गंगा इस प्रदेश में लाए हैं, गुंडा राज को ख़त्म किया है। सबसे ज़्यादा मैं कैराना की बात करूँ तो कैराना में
हमारे ऊपर 307 के 376 के अगर मैं मुजफ्फरनगर की जेल की बात करूं तो आप मुजफ्फरनगर की जेल में चले जाओ, 2017 से पहले के लोग आज तक कितने मुसलमान बंद हैं जो फर्जी मुकदमों में बंद है। आज कोई मुकदमे, कोई किसी जनप्रतिनिधि, कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है कि किसी के फ़ोन से फर्जी मुकदमे होते थे। पहले से कैराना में फ़ोन जाते थे, 307 लग जाती थी, 354 लग जाती थी, मतलब 70 साल के बुड्ढों पर मुकदमे होते थे। आज ये सरकार योगी जी की सरकार है। पहले थानों को जो है ना दलाल चलाते थे, आज कानून राज जो है ना कायम हुआ है, गुंडागर्दी खत्म हुई है। जो गरीब आदमी है, जो सज्जन आदमी है, वो सर उठा करके चलता है। जो गुंडा है, जो माफिया है, जिसके अंदर ये था कि मैं कुछ हूँ, वो सर झुका करके चलता है। तो ये बदलाव योगी की सरकार में हुआ है और ऐसे ऐसे हजारों ऐसे बदलाव हुए हैं कि जो कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। किसान अपने खेत में जाया करता था, किसान जब खेत से अपने वापस आया करता था, उसके जो है ना भैंस, घरवाली बताती थी तो घर में तो भैंस ही नहीं है। फिर वो घर से जब खेत में जाता था, उसको पता चलता था तुम्हारी तो मोटर भी उतार ली। ये गुंडा राज कायम था। इस कैराना की मैं बात करूँ तो कैराना में हालात बहुत सुधरे हैं। पहले से लेकर 2017 का कैराना क्या था, आज का कैराना क्या है, इसमें जमीन और आसमान का अंतर है। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कैराना को लेकर के चिंतित रहते हैं। जो परिवार यहाँ से प्रताड़ित हुए थे गुंडों के भय से, जो गुंडागर्दी का आलम यहाँ था, वो मकान अपना 50-50 लाख रुपए के मकान को 1-2 लाख रुपए में बेच करके गए थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली है, उन्होंने उनकी सुरक्षा की गारंटी ली है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार कैराना को लेकर के कम से कम 4-6 बार कैराना में आए हैं, उन परिवारों से आकर के सुरक्षा की गारंटी ली है। वही परिवार जो कि तू अब कैराना में आ रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, और जब वे व्यापार कर रहे हैं तो कम से कम हजारों लोगों के हाथ पीले हो रहे हैं, रोजगार मिल रहा है लोगों को। तो आपको लगता है, आखिरी सवाल, यूसीसी हो, सीए हो, जो भी फैसले आ रहे हैं सरकार के, जो कानून लागू कर रही है, वो सब मुस्लिमों के हित में है और देश हित में है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो राष्ट्र हित के लिए कोई फैसला, जो भी हमारे मैनिफेस्टो में, वो सब होगा और स्टेप बाय स्टेप हो रहे हैं। वो आप भी देख रहे हैं, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, कितनी मैनिफेस्टो में है या मुस्लिमों के हित में है? मुस्लिमों के हित में है मेरे भाई। ट्रिपल तलाक से किसको, हिंदू को थोड़ी फायदा हुआ, मुसलमानों को फायदा हुआ। कितनी ऐसी माँ थी जिनके व्हाट्सएप पे मैसेज आता था तलाक तलाक तलाक, कोई डर ही नहीं था किसी चीज़ का। आज कोई तलाक दे के तो दिखाए, उसको पता है तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। कोई एक मुसलमान, किसी हमारी माताएं बहनें आज सड़क पर निकल, जिस तौकीर रजा जी ने, जिस ओवैसी जी ने ट्रिपल तलाक का डर दिखा करके मुसलमानों को डराया था, वही माताएं बहनें आज योगी जी का अभिनंदन करती है, वंदन करती है और सड़कों पर आकर के मोदी जी के ऊपर फूल बरसाती है। थोड़ा समय लगता है समझने में। ये हर उस कानून का विरोध करते हैं जो मुसलमानों के हित का है, क्योंकि उन्हें पता है जब कुछ तुम्हारे पास ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं होगा जिसको लेकर के तुम चुनाव में जाओगे, मोदी जी के खिलाफ किस बात को करोगे। जब ये खत्म होते जा रहे हैं तो इन लोगों को परेशानी होती है, दर्द होता है, इनके अंदर से हड़कंप होता है इनके अंदर कि अब हो क्या रहा है। चूंकि मुसलमानों के हित के लिए, सबके हित के लिए मोदी सरकार बराबर कानून ला रही है। ट्रिपल तलाक, 370, वहाँ जो है आतंकवाद बढ़ रहा था। कश्मीर से ज़्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश में रहता है, बिहार में रहता है, आसाम में रहता है, लेकिन कहीं आतंकवाद नहीं था। कश्मीर में क्यों था? क्योंकि कश्मीर में जो है ना धारा 370 की वजह से आतंकवाद बढ़ रहा था। आज कश्मीर की मैं कश्मीर कंटिन्यू लगातार जाता रहता हूँ। कश्मीर से चूँकि हमारा नाता है, कश्मीर जो है हम सब का है और हमें वहाँ जाना भी चाहिए। तो मैं समझता हूँ आज कश्मीर में अगर आप चले जाओगे, कश्मीर में सड़कों की हालात देखोगे, वहाँ कारोबार का हालत देखोगे, वहाँ ट्रांसपोर्ट का वो देखोगे, तो जो जिस तरीके से वो कश्मीर 2014 से पहले का था और आज का जो कश्मीर है, दुनिया और आसमान का अंतर आया है। हर मुसलमान ये कहता है कि मोदी आया है, मोदी जी ने हमारा दुख को समझा है, दर्द को समझा है और हमें हमारे जो बच्चे मतलब पत्थरबाजी में इसमें उसमें जो सब लिप्त थे उससे निकाला है। अब बच्चे डेवलप्ड हो रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। मोदी जी का हर एक मुसलमान वहाँ खड़ा होकर के, आप अपना कैमरा लेके चले जाओ, कोई मुसलमान आपको मोदी जी के खिलाफ बोलता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो ये मुबारक जी थे जिनका साफ तौर पे कहना है कानून जितने भी हैं सब मुस्लिमों के पक्ष में हैं। बहरहाल थोड़ा समझने में टाइम लगता है। पहले ट्रिपल तलाक था, उसको समझने में थोड़ी देरी लगी, लेकिन समझा सबने है कि अपने हित में है। अब तमाम महिलाएं कहती हैं कि ये कानून बहुत अच्छा है। ऐसा ही यूसीसी और सीए को लेकर इनका कहना है कि कानून बहुत अच्छे हैं। कुछ लोग बरगलाने का काम करते हैं, चाहे ओवैसी हो चाहे तौकीर रजा हो, लेकिन ये जनता है धीरे धीरे समझेगी और हकीकत जानेगी कि वाकई में ही ये हमारे फ़ायदे के लिए सरकार कर रही है। तो आप भी जुड़े रहिए HI न्यूज़ नेटवर्क के साथ, अपने सहयोगी अंकित के साथ। मैं कुलदीप सिंह, कैराना से।